दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान ने पेड़ों से बात की थी और उन्होंने साबित कर दिया था कि पौधों में भी जिंदगी और भावनाएं होती हैं, क्या आप यकीन करेंगे? और अब सोचिए, 100 साल पहले, जब दुनिया में वैज्ञानिक साधन भी नहीं थे, तब एक भारतीय ने यह चमत्कार कर दिखाया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की, जिनकी कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं, सोच की शक्ति और मैनिफेस्टेशन का प्रमाण है। मनो, भाग 1, शुरुआत, जब सपने मजाक बन जाते हैं। साल था 1858। एक छोटा बच्चा बंगाल के एक गांव में मिट्टी में खेलते हुए आसमान को देखता था और सोचता था, क्या पौधे भी हमें सुन सकते हैं? लोग हंसते थे, कहते, अरे पागल बच्चा, पेड़ पौधे क्या बातें करते हैं। पर वो बच्चा चुप नहीं रहा, वो सपने देखता रहा, और यही सपना उसकी मैनिफेस्टेशन जर्नी की शुरुआत थी। जगदीश चंद्र बोस का बचपन बहुत सादा था। पिता चाहते थे कि बेटा अंग्रेजों की शिक्षा नहीं, भारतीय आत्मा से जुड़ा ज्ञान पाए। उन्होंने बोस को गांव के स्कूल में भेजा, जहां वे किसानों और आम लोगों के साथ पढ़े। यहीं से उन्होंने प्रकृति से जुड़ना सीखा। उन्हें लगता था, हर चीज में जीवन है, हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा का झोंका किसी रहस्य को कहता है। भाग 2, संघर्ष, जब सब रास्ते बंद दिखते हैं। समय बदला, बोस ने शिक्षा ली, इंग्लैंड गए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन वहां भी उन्हें नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। कई लोग कहते, एक भारतीय विज्ञान में क्या करेगा? उन्हें प्रयोगशाला में जगह नहीं दी गई। कितनी बार उन्हें उनके अपने काम का श्रेय तक नहीं मिला, पर बोस ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, मैं अपने कान से बोलूंगा, शब्दों से नहीं। यही असली मैनिफेस्टेशन माइंडसेट होता है, जब आप अपनी एनर्जी को लड़ाई में नहीं, सृजन में लगाते हैं। प्रयोग, असंभव को संभव बनाने का सफर। भारत लौटकर बोस ने पढ़ाना शुरू किया, प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता में। पर वहां भी उन्हें अंग्रेज प्रोफेसरों से कम वेतन दिया गया, क्योंकि वो भारतीय थे। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं अपना मूल्य अपने कार्य से साबित करूंगा। और फिर शुरू हुआ उनका मैनिफेस्टेशन प्रयोग। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक एक अद्भुत यंत्र बनाया, जो पौधों की सूक्ष्म हरकतों को माप सकता था। उन्होंने दिखाया कि पौधों को जब गर्मी, ठंड या झटका दिया जाए, तो वो भी दर्द महसूस करते हैं। दुनिया हैरान रह गई। लोगों ने कहा, यह तो जादू है। पर बोस ने मुस्कुराकर कहा, यह जादू नहीं, विज्ञान है। उन्होंने ये भी साबित किया कि वायरलेस कम्युनिकेशन, बिना तार के सिग्नल भेजना, पहली बार उन्होंने किया था, मार्कोनी से भी पहले। इसका पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि वो मानते थे, ज्ञान किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होता। भाग 4, सोच की शक्ति, मैनिफेस्टेशन का असली अर्थ। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसे हर जगह ठुकराया गया, भेदभाव झेला, सम्मान नहीं मिला, फिर भी उसने इतिहास बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ विज्ञान नहीं, विश्वास में यकीन करता था। बोस मानते थे, जब मन पूरी श्रद्धा से किसी उद्देश्य में लग जाता है, तो ब्रह्मांड मदद करने लगता है। ये वही लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है जो आज हम द सीक्रेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने मन में जो देखा, उसे बार बार कल्पना की और उसी को वास्तविकता में बदल दिया। वो जानते थे कि विचार तरंगे होती है और हर तरंग ब्रह्मांड से टकराकर वास्तविकता बनती है। उनका प्रयोग केवल विज्ञान नहीं था, वो सोच की शक्ति का सबूत था। भाग 5, सबक, जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो भी अपनी राह चुनिए। जगदीश चंद्र बोस की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर आपके पास साफ उद्देश्य और अटल विश्वास है, तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं सकती। जब कोई उन पर हंसता था, वो कहते, अगर तुम हंस रहे हो, इसका मतलब मैं कुछ नया कर रहा हूं, क्योंकि लोग हमेशा उसी पर हंसते हैं जो दुनिया बदलने निकलता है। उन्होंने साबित किया कि सोचने की हिम्मत ही सृजन की शुरुआत है, और जब इंसान अपनी सोच से जुड़ जाता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। भाग 6, मैनिफेस्टेशन का साइकोलॉजी एंगल। जब बोस अपने प्रयोग करते थे, तो वो सिर्फ उपकरण नहीं बनाते थे, बल्कि अपनी चेतना से जुड़ते थे। वो हर प्रयोग से पहले ध्यान करते, अपना मन शांत करते और प्रकृति से संवाद करते।
यही कारण था कि उनके प्रयोग इतने सटीक थे, क्योंकि उनका मन और प्रकृति एक तरंग पर जुड़े हुए थे। ये वही शक्ति है जिसे हम आज फोकस्ड एनर्जी या क्वांटम मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जहां मन और विचार मिलकर वास्तविकता को आकार देते हैं। भाग 7, प्रेरणा, हर सपने देखने वाले के लिए संदेश। दोस्तों, जगदीश चंद्र बोस ने हमें सिखाया कि आपकी सोच अगर पवित्र है, आपका उद्देश्य अगर सच्चा है, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हर असफलता, हर इनकार बस एक नया रास्ता खोलता है। अपने अंदर के वैज्ञानिक को पहचानो, सवाल पूछो और सबसे जरूरी विश्वास रखो, क्योंकि जो असंभव लगता है वो बस किसी ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा है जो कहे मैं करके दिखाऊंगा। भाग 8, आज के लिए प्रेरणा। आज अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या कोई नई आइडिया सोच रहे हैं, तो याद रखिए बोस जैसे लोगों ने बिना फंडिंग, बिना सपोर्ट, बिना रिकग्निशन के इतिहास रचा था। तो अगर आपके पास विजन है तो बस उसे मैनिफेस्ट कीजिए, कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि आपने वो हासिल कर लिया है। हर दिन थोड़ा कदम बढ़ाइए और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको जगदीश चंद्र बोस की ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो याद रखिए, हर इंसान के अंदर एक वैज्ञानिक, एक सृजनकर्ता छिपा होता है। बस जरूरत है विश्वास की और निरंतर कोशिश की। अगर आप भी अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सपनों में विश्वास रखने वाले हर दोस्त को शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी असली शक्ति है। और याद रखिए, जो अपने सपनों पर विश्वास करता है वही इतिहास बनाता है।